नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही हसास है। लाहौर से 14 साल लड़की अगवा हो जाती है और उसको बलोचिस्तान से बाजियाब करवाया जाता है। शराकोट पुलिस और डीएसपी सब्ज़ादार रेहान जमाल साहब की जो टीम है, उनकी तरफ से शानदार कार्रवाई अमल में लाते हुए 14 साल लड़की को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। लेकिन इस लड़की को अगवा करने वाले कौन थे, ये सारी कहानी हम मुतासर लड़की की ज़ुबानी जानेंगे। बेटा, मुझे बताओ कि आपको अगवा किसने किया था, क्या आप उसे जानते हो? जब उन्होंने मुझे बेहोश किया, मुझे पता नहीं चला मुझे कहाँ पे लेके गए। फिर उन्होंने मेरे साथ किया करके अगली सुबह मुझे ले गए लारी अड्डे से लेके और सखर लेके गए हैं। सखर से उन्होंने मेरे साथ किया, फिर आगे से किया, आगे जाकर उन्होंने फिर मुझे आगे बेचा, आगे बेच के फिर आगे बेचा उन्होंने। आपको पता था इस दौरान कि आपको बेचा जा रहा है? मुझे होश आती थी, हल्की हल्की आँखें खुल जाती। फिर आगे बेचते रहे मेरे साथ होती रही। मुझे मार हाथ मेरे बांध देते थे और मेरे साथ करवाते थे, हाथ बांध देते थे। कौन कौन लोग थे जो आपके साथ ये जुल्म करते रहे? मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन लोग थे। जैसे फिल्मों में होता है, आते जाते रहते हैं, ऐसे के वहाँ पे होते थे। आते आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था। किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था आपको अगवा के बाद? मारते थे पहले, फिर हाथ बांधते थे, हाथ बांध के और मेरे साथ करते थे। मैं ज़्यादती उनके मना करती थी और मुझे ज़बरदस्ती करते थे मेरे साथ। अच्छा, तो फिर आप बलोचिस्तान कैसे पहुंच गई? बलोचिस्तान इन्होंने यहाँ से मुझे करके इन्होंने मुझे बलोचिस्तान सील कर दिया था। सेल कर दिया आपको? जी, वहाँ पे मेरे साथ फिर इन्होंने भी आगे बेच दिया। अच्छा, तो कितने हाथों फ़रोख्त हुई हो आप? मैं 6 माह से फ़रोख्त होती रही। 6 माह से फ़रोख्त होती रही हो और पुलिस आपकी तलाश के लिए कोशिशें जारी रखे हुए थी। तो फिर पुलिस ने अब जब आपको बाजियाब करवाया तो आपको पता चल गया, कब पता चला कि आप तक पुलिस पहुंच गई है और आपको यहाँ से लेने आई है? मुझे पता तब चला था जब इन्होंने मुझे बताया था। जब मैं करते थे उन्होंने बताया था हमारे पीछे पुलिस पड़ गई है, आपको लेने आ रहे हैं। फिर ये मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझे मारते थे, डांटते थे, हाथ जलाते थे मेरे सिगरेट से और मुझे डांटते भी थे। फिर मैंने भागने की कोशिश की है, मुझे भागने थे तो मारते थे। जब मैं भागती थी और मुझे एक कमरे बंद करते थे, ताला लगा देते थे उधर का। तो ताजो नामी जो खतून है, उसका क्या किरदार है? आपने जब हालत बेहतर होने पर बेहोशी की हालत में तो उन्होंने आपको कहीं गायब किया ना अगवा करने के बाद, तो जब आपको होश आया तो आपके सामने कौन था? ताजो थी, मिसबा थी, शबीर था, बाबर था, कौन था? ये चार ही थे मेरे। चारों आपकी नज़रों के सामने थे? जी। और वो क्या कह रहे थे आपको? मुझे मेरे से बात नहीं से करते, वो खुद ही अपने से बात करते थे। तीनों चारे अपने से बात करते, मेरे से बात नहीं थे वो करते। ठीक है, तो जब उन्होंने आपको आगे सखर की तरफ भेजा जी। तो फिर उन्होंने आगे किधर भेजा? सखर के बाद कहाँ भेजा? आगे मुझे बलोचिस्तान। बलूचिस्तान? उसके दरमियान कोई और कहीं नहीं गई? नहीं। 6 माह आप मुख्तलिफ हाथों में फ़रोख्त होती रही हो, तो फिर लाहौर से सखर और सखर से बलूचिस्तान बस? और बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोग गए होंगे, आप के साथ जुल्म भी करते रहे होंगे। जी। क्या पुलिस उन तक पहुंची? मैं पुलिस से तब पहुंची हूँ, इन्होंने मुझे कंप्यूटर पे ढूंढा है। कंप्यूटर पे मुझे मेरा नाम भी ढूंढा, इन्होंने मुझे देखा भी है कंप्यूटर पे, फिर ये मेरे पीछे हैं। नहीं, जो किरदार आप पर तशद्दुद करते थे, पुलिस उन तक भी पहुंची? जी। आपको तो बाजियाब करवा लिया, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? शबीरा, बाबर, मिसबा, लंगड़ी, ताजुल। ठीक है, तो इनको अब क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इनको मेरी अपील है कि मरीम नवाज तक मेरी आवाज़ आनी चाहिए और लिहाजा ये है जो हमारे मुजरम हैं इनको सख्त और सख्त सज़ाए मौत दी जाए। और आप घर से जब सपारा पढ़ने गई और फिर वापस घर आती थी रूटीन के मुताबिक, जी। तो फिर मिसबा के कहने पे क्यों रुक गई रास्ते में? मुझे ये था भाई महल्ले में रहती है तो मैं बात सुन लेती हूँ, बात सुनने की तो पानी पिला के मुझे बेहोश कर दिया। तो आपके घर वाले कहीं आपको कामकाज भी करवाना चाहते थे? नहीं। हाँ। मामा के साथ जाती थी और मामा के साथ ही आती थी। अच्छा। जब मामा काम पे जाती थी और मुझे साथ लेके जाती थी। तो 6 माह आप कहाँ कहाँ रही? कितने कितने दिन आप किस किस शहर में रही? सिंध, हैदराबाद, बलोचिस्तान और सखर। सखर? जी। 6 माह? जी।
तो 6 माह आपके साथ ज्यादती भी होती रही, तशद्दुद भी होता रहा और आप बर्दाश्त करती रही। मैं उनको मारती थी, मैं उनको टांगे मारती थी और मुझे मारते थे, हाथ जलाते थे मेरे। तो अब इन जालिमों के साथ क्या सलूक करना चाहिए पुलिस को? इनको सख्त और सख्त से सजाए मौत आनी। सजाए मौत मिल होनी चाहिए। जी। तो वज़ीर आला पंजाब भी देख रही हैं आपके साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती हुई है, कोई उनसे मुतालबा? उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारे साथ ये इतना अपना मुतागला बिताया। नहीं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कोई मुतालबा, क्योंकि आपके साथ बहुत हुई है, क्या कहना चाहती हो? मरियम नवाज़ हमारी माँ है। मरियम नवाज़ से मेरी ये अपील है कि उनके पास मेरी आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ आए और जो वो हमारे मुजरम हैं इनको सख्त और सख्त से सजाए मौत दी। जिन जिन लोगों ने कम उम्र लड़की के साथ तशद्दुद के बाद जाति का निशाना भी बनाया, उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस ने मुतासरा लड़की को अगवाकारों के चुंगल से तो छुड़वा लिया और 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के हवाले से दावा भी किया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे मुल्ज़मान हैं जो इसके साथ जाति भी करते रहे, जुल्म भी करते रहे, उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। मेरे साथ मुतासरा लड़की की वालदा भी मौजूद है, उनकी ज़बानी जानेंगे। आप बताएं, आपकी बेटी किस दिन और क्या वक्त था जब वो अगवा हुई और कौन लोग थे, पता चला? 2025 7वां महीना 22 तरीक सी बच्ची सपारा पढ़न गई है। सपारा मतलब पढ़िया भी नहीं, सपारा रख के बाहर आई बच्ची, दुकान तो चीज़ लैन गई है। बिस्बा ने ते ताजो लंगड़ी ने आवाज़ मारी बच्ची ने, ये गई है, इन्हें क्या हाँ जी की कहना है, बच्ची ने अगली गल नहीं कर दी। बच्ची ने उन्होंने कोई चीज़ दी, पता नहीं पानी दी तक पता नहीं की दिता है। बच्ची ने बेहोश किया गया, बच्ची ने इतों लै गए ने। बच्ची जो लैके गए ने, पहले तो कहते ने शबीरे ने जाती की है, फिर बाबर ने की है। उस तो बाद दूसरे दिन बच्ची को लैके गए लारी अड्डे, लारी अड्डे ताजो लंगड़ी लै गई है गड्डी दे विच, उतों शक्कर लै गए ने, उत्थों जाके बच्ची को बेचिया गया है। 2,70,000 च बच्ची को बेचिया है। अगों फिर चले गए ने सिंध हैदराबाद, उत्थे 5 लाख की बच्ची को बेचिया है। अगे चले गए ने उत्थे बलोचिस्तान, उत्थे बच्ची 7 लाख की बेचिया है। बच्ची नाल जाती करते रहे ने, बच्ची को मारते कुटते सी, एक टाइम की रोटी देंदे सी, 2 टाइम बच्ची भुखी रहती सी कि बच्ची की हालत इन्नी खराब सी कि देखी नहीं सी जा रही, बहुत मसला सी बच्ची नूं। जो पुलिस ने तुहाडी बेटी नूं रिकवर कर लिया जी। और 6 महीने लगे, हाँ जी। लेकिन इस दौरान तुसी जिहड़ी तकलीफ च मुबतला रहे, वो सब देखने वाले भी महसूस कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी तो बगैर किस तरह रह सकती है, बहुत तो किस तरह जिंदगी गुजरी बेटी तो बगैर। बच्ची- तुहानूं यकीन सी कि पुलिस पहुंच जाएगी तुहाडी बेटी तक? नहीं, कोई उम्मीद नहीं सी हैगी, उम्मीद है ही नहीं सी सानू, क्योंकि जो 6 महीने गुजर गए सी, मैं उम्मीद लाती सी कि बच्ची सानू नहीं मिलेगी। बच्ची के जान के बाद साडा हालात इन्ने खराब हो गए, बच्ची नूं लभना, हर जगह ते जा जा के लभना। मैं लोगों के घर च काम करनी सी, मेरे काम च रीच गए, मेरा बंदा बीमार हो गया, उनका ऑपरेशन करवाया फेफड़े का, नाली पई है। मेरे घर के बहुत मसले हो गए सी बच्ची जान नाल, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई सी। मेरी मरियम नवाज़ अगे आवाज़ ये जानी चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, वज़ीरे कानून तक भी आवाज़ जानी चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। सानू बच्ची तक पहुँचने की वज़ीरे कानून ने बहुत मदद की साडी। अच्छा, पुलिस के किहड़े DSP सब्ज़ादार ने रेहान जमाल, जिन्हां कोल हुण तुसीं आए हुए हो, ते इन्हां दे इंचार्ज ने शेरा कोट वाले, ते अवतार साहब ने बहुत साड़ी मदद की थी। हाँ। उन्होंने नहीं की साड़ी मदद, साड़ी बच्ची लियाने वाले भी वो ने मरी सिद्धरा खान, इन्होंने बहुत साड़ी मदद SP की। सिद्धरा। हाँ जी, इन्होंने साड़ी बहुत मदद की थी। अल्लाह ताला उन्होंने साड़ी बहुत की थी।